और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह बहुत जरूरी मुद्दा है। वो उद्योगपति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते रहे हैं, वो उद्योगपति जिन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल नहीं उठाए, आज बीजेपी के नेता, उनके प्रचार तंत्र, उनसे जुड़ी संस्थाएं उन्हीं को टारगेट कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरएसएस का जो मुख्य पत्र है पांचजन्य, उसमें पिछले हफ्ते एक लेख सामने उभर कर आया था। इस लेख में दोस्तों दो सवाल उठाए गए थे। सबसे पहली बात, आपकी स्क्रीन पर यह नंदन निलेकनी और इनके इंफोसिस कंपनी पर सवाल उठाए गए थे। सवाल क्या उठाया गया था? सवाल यह उठाया गया था कि इंफोसिस जो है वो देशद्रोही संस्थाओं का साथ देती है, यानी कि उन वेबसाइट्स का या उन समाचार माध्यमों का साथ देती हैं जो कि देशद्रोही हैं, जो कि नक्सली हैं। यानी कि इन्होंने इंफोसिस को भी नहीं बख्शा, वो इंफोसिस जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। और दूसरा मुद्दा क्या उठाया इन्होंने? जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसे चलाने का जिम्मा इंफोसिस को मिला हुआ है और 2019 से ही लगातार, अब ये पोर्टल का मकसद क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूं। आप ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अपील भी दायर कर सकते हैं, अपने तमाम दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। मगर ये पोर्टल जो है आम इंसान के जी का जंजाल बन गया है। एक सामान्य सा ओटीपी तक आप हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस इनकम टैक्स पोर्टल के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इंफोसिस को करोड़ों रुपए दिए और वो पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा है। आरएसएस ने इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया। मगर बड़ा प्रश्न ये कि इंफोसिस को देशद्रोही बताया जा रहा है। कुछ याद आया? अभी कुछ ही दिनों पहले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टाटा के बारे में यही शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपकी स्क्रीन पर यह खबर जिसमें पीयूष गोयल कह रहे थे कि टाटा जो है वो देशद्रोही ताकतों का साथ देती है। अब जिस मंच पर पीयूष गोयल का यह वीडियो अपलोड हुआ था वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बाद में हटा। दोस्तों, जैसे ही आरएसएस के इस मुखपत्र में आर्टिकल आया तो आरएसएस के एक प्रवक्ता सुनील अंबेडकर सामने आए और उन्होंने कहा, देखिए ये आरएसएस की विचारधारा नहीं है, ये आरएसएस की विचार नहीं है, ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। मगर अगर तो ये इकलौता केस होता तो बात समझ आती। आरएसएस के मुखपत्र में प्रमुखता से आर्टिकल छापा गया है जहां आप इंफोसिस को देशद्रोही बता रहे हैं। उससे पहले आपने देखा पीयूष गोयल ने टाटा को तक देशद्रोही बताया। इस देश का जो सबसे पुराना औद्योगिक समूह है उस पर आरोप लगाया कि आप देशद्रोही ताकतों का साथ दे रहे हैं। जब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ नहीं रह जाता तो वो ले दे के उसी देशभक्ति, देशद्रोही का साथ लेती है। इससे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। आप देश के दो बड़े औद्योगिक समूहों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपके चुनावी चंदे में सहयोग दिया है, योगदान दिया है। आप खुद बताइए, पूरे जो औद्योगिक बिरादरी है उसमें क्या संदेश जाएगा? वो बात भूल जाइए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या संदेश जाएगा? क्या आपको लगता है कि देश के अंदर जो माहौल है जिसके अंतर्गत आप अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी आके आपके देश में इन्वेस्ट करेगा? करेगा या नहीं करेगा? बताइए ना। आप माहौल कैसा पैदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, और यह मेरा सवाल पीयूष गोयल से भी है और यह मेरा सवाल आरएसएस से भी है। अगर आपको इंफोसिस पर सवाल उठाने हैं, अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल के नाम पर जो इंफोसिस ने धांधली की है कह सकते हैं आप, या जो उन्होंने खराब काम किया है वो कह सकते हैं, उस पर मेरा कुछ और सवाल है। इस आर्टिकल पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 2015 में इंफोसिस को जिम्मेदारी दी गई थी जीएसटी पोर्टल की भी। और क्या आप जानते हैं जीएसटी पोर्टल में भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। यानी कि इंफोसिस की क्या काबिलियत है हमें 2015 से भी पता है। 2015 से हमें पता है कि इन्होंने जीएसटी पोर्टल का क्या हाल किया। तो मेरा सवाल आरएसएस से कि फिर आरएसएस मोदी सरकार से या वित्त मंत्रालय से यह सवाल क्यों नहीं करता
कि जीएसटी पोर्टल में इनके रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने, यानी कि मोदी सरकार ने इन्फोसिस को इनकम टैक्स पोर्टल की भी जिम्मेदारी क्यों दी? जब आप जानते हैं कि इनसे ढंग से काम नहीं हो रहा था जीएसटी पोर्टल को लेकर भी, तो आपने फिर इनकम टैक्स पोर्टल की जिम्मेदारी क्यों दी? पर्दे के पीछे क्या डीलिंग हुई? क्या आरएसएस में हिम्मत है मोदी सरकार से, वित्त मंत्रालय से सवाल करने की? और आपको किसने अधिकार दिया है लोगों को देशभक्ति, देशद्रोह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए? जरा इतिहास पर नजर दौड़ाएं ना। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने आजादी के बाद 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराने दिया? साल 2002 में, और यह घटना सही है, खंगालिए गूगल, साल 2002 में 3 लोग नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में गए, उन्होंने तिरंगा फहराया, और क्या आप जानते हैं आरएसएस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया? मुकदमा दर्ज कर दिया साहब, तिरंगा फहराने के लिए। और हमें ये लोग देशभक्ति और देशद्रोह का पाठ पढ़ाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत छोड़ो आंदोलन में ना मुस्लिम लीग ने शिरकत की थी और ना आरएसएस ने। यह शख्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े विचारक हैं, इन्होंने मंत्री होने के नाते, बंगाल के मंत्री होने के नाते क्या कहा था? आप याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज हुकूमत को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में कोई आंदोलन नहीं होगा। और यह बात भी आप बखूबी जानते हैं कि माननीय सावरकर जी ने भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी थी। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में भारतीयों को, हमारे उद्योगपतियों को देशद्रोह, देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का पाठ कौन पढ़ा रहा है। और इसके बदले आप देश की जनता को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दुख की बात यह है दोस्तों कि इन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इसे ब्लैकमेल का जरिया